आज हम श्रीमद् भागवतम को कंटिन्यू करेंगे। जितना था आज आई थिंक आई विल कवर इट ऑल। ठीक है, आज मैं इसको फिनिश कर दूंगी। मुझे अभी चैप्टर 1 में एंटर करने का बहुत ज़्यादा इच्छा है, सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट ऑल टुडे। लेट्स सी इफ आई कैन। सो कल हमने पढ़ा था कि द लॉर्ड स्माइलिंगली एक्सप्लेन टू द डिवोटी ब्रह्मणा वाई द मायावादी कैनॉट अटर द होली नेम ऑफ कृष्णा। कल एक्चुअली जब मैं पढ़ी थी ना, मैं थोड़ा सा ऑफ हो गई थी, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा कवर कर देती हूँ कि एक डिवोटी ब्रह्मणा थे जिन्होंने आकर के चैतन्य महाप्रभु के पास में कंप्लेन किया था कि ही डिड नॉट लाइक द क्रिटिसिज्म ऑफ प्रकाशानंद। प्रकाशानंद कौन थे? एक मायावादी सन्यासी थे जो चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। ठीक है, सो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास में जाकर के ये चीज़ बोला कि वो सन्यासी प्रकाशानंद स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, आपका नाम ले लेकर इतना बार जब वो बोलते हैं फिर भी उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होता कि आप ही भगवान हो, आप ही कृष्ण भगवान हो। ये चीज़ उनको अंदर अपने रियलाइज़ ही नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्माइल करके बोला था ब्रह्मणा डिवोटी को कि जो मायावादी कैनॉट अटर द होली नेम ऑफ कृष्ण, जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण का नाम अटर ही नहीं कर सकते हैं। So the Mayavadis are offenders at the lotus feet of Krishna, although they utter always Brahma, Atma, चैतन्य। ये सब चैतन्य का मीनिंग भी होता है कि अपने सोल। ठीक है, तो वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्रिटिसाइज करने के साथ साथ सोल के बारे में, अपने मन के चित्त के बारे में, चैतन्य के बारे में बहुत बार ना अटर करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ठीक है, सो एंड बिकॉज दे आर ऑफेंडर्स एट दी लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दे आर एक्चुअली अनेबल टू अटर द, क्योंकि वो ऑफेंडर मतलब वो जो गलती करने वाला इंसान है, वो कृष्ण भगवान को सत्य, उनके जो स्वरूप है, जिस रूप से वो दुनिया में आए थे, उस स्वरूप को मानते ही नहीं हैं। वो सिर्फ ईश्वर को, मतलब कृष्ण भगवान ही परम ईश्वर है, वही परम ब्रह्म है, तो उसको निराकार रूप में मानते हैं, बट जो कृष्ण रूप में वो आए थे उस रूप को रेस्पेक्ट नहीं करते। सो दे आर दी ऑफेंडर्स, वो गलत करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए वो कभी भी कृष्ण भगवान का नाम नहीं ले सकते। द नेम कृष्णा एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा आर आइडेंटिकल। जो परम भगवान कृष्ण है और जो कृष्ण दुनिया में आए थे वो वही कृष्ण है, सेम है। There is no difference in the absolute realm between the name, form or person of the absolute truth, because in the absolute realm everything is transcendental bliss. There is no difference between the body and the soul for the personality of Godhead Krishna. Thus he is different from the living entity who is always different from his outward body. Because of Krishna's transcendental position, it is very difficult for a layman to actually know the personality of Godhead Krishna. तो परम भगवान कृष्ण के ट्रांसेंडेंटल जो पोजीशन है उसको हर कोई समझ नहीं सकता कि वो एक परम ईश्वर होने के बाद भी कैसे एक साधारण इंसान के जैसे दुनिया में आकर के रहे। उनका जो नाम का जो महत्व है कि वो एक इंसान के रूप में आए थे, लेकिन वो परम भगवान है, उनका नाम का इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है, वो इतना ज़्यादा फेमस है, पूरे दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। इतना जो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी उनके नाम के साथ में जुड़ी हुई है, उनके बचपन के जो एनर्जी, जो मोमेंट्स, उन सब चीज़ों को ना, मतलब वो कैसे चीज़ें कर लेते थे। एक साधारण सा बालक, पतले से बालक थे, बट वो कैसे चीज़ें कर लेते थे, मतलब मजाक मजाक में हर एक चीज़ कर लेते थे। मतलब ये सारी चीज़ें हर कोई समझ नहीं सकता। और दे आर नॉट नोएबल बाय द एक्सरसाइज ऑफ द मटेरियल सेंसेस। मटेरियल सेंसेस को इस्तेमाल करने वाले लोग अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को फुलफिल करने वाले लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते। द ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ स्टिल मोर ब्लिस देन वन कैन एक्सपीरियंस बाय द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन और बाय बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। सो द ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है जो पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, जो परम ईश्वर की जो पास्ट टाइम्स है उसके साथ में जो ब्लिस है, वो सारे एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन और बाय बिकमिंग वन विद सुप्रीम। मतलब भगवान के जो पास्ट टाइम्स है उसमें जो कितनी सुख है, उसको सुनने के साथ साथ जो सुख मिलती है वो तभी मिल सकती है जब ईश्वर के एनर्जीज के साथ में कोई जुड़ जाता है। Had it not been so, then those who are already situated in the transcendental bliss of Brahman would not have been attracted by the transcendental bliss of the pastimes of the Lord. तो अगर उनके पास्ट टाइम्स को सुनकर के खुशी महसूस नहीं होती, तो जो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को प्राप्त कर चुके हैं
वो बार बार परम भगवान के बचपन के स्टोरीज या पास्ट टाइम स्टोरीज से अट्रैक्ट नहीं होते, उसमें से सुख महसूस करने के लिए दोबारा, मतलब जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं वो भी भगवान से अट्रैक्ट होते हैं, वो भी भगवान के बचपन के स्टोरीज जो दुनिया में आके भगवान ने बिताए उसको जानने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अट्रैक्ट नहीं होते अगर इससे सुख नहीं मिलती। वो तो ऑलरेडी मुक्ति पा चुके हैं। वो मुक्त आत्माएं जो है वो भी परम ईश्वर के बारे में जानना पसंद करते हैं क्योंकि उनको उससे सुख मिलती है। After this, a great meeting was arranged by the devotees of the Lord, in which all the sannyasis were invited, including the Lord and Prakasananda. एक बहुत बड़ा सा एक सभा आयोजन किया गया था जिसमें सारे सन्यासीज को बुलाया गया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती, ये सारे लोग थे। In the meeting, both the scholars, the Lord and Prakasananda, had a long disclosure on spiritual values of the Sankirtana movement. संकीर्तन करने से क्या क्या स्पिरिचुअल वैल्यूज मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया। एंड अ समरी इज गिवन बिलो। द ग्रेट मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद इंक्वायर्ड फ्रॉम द लॉर्ड एज टू द रीजन ऑफ हिज प्रेफरिंग द संकीर्तन मूवमेंट। तो मायावादी सन्यासी जो अपने अंदर ईश्वर होता है उसको महसूस करो, कनेक्ट टू द डिवाइन दैट इज देयर विद इन, ये जो भावना है ना ये मायावादी भावना है, ठीक है। और जो परम ईश्वर का नाम जाप, उनके उस रूप को स्मरण करना, जब वो दुनिया में आए थे उस पर्टिकुलर रूप के साथ में एकाकित होना, ये जो होता है ये मतलब भगवत मतलब क्या बोलते हैं वैष्णविज्म के अंदर जो भगवत स्कूल्स के अंदर रहते हैं उस चीज़ का ये पार्ट है, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद जी ने पूछा कि संकीर्तन मूवमेंट को क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं आप, टू द स्टडी ऑफ द वेदांत सूत्र। प्रकाशानंद सेट मतलब वेदांत सूत्र को समझने के दौरान इस वाले क्वेश्चन को उन्होंने पूछा। हिज प्रेफरिंग ओके, तो प्रकाशानंद सेड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी टू रीड द वेदांत सूत्र। मतलब वेदांत सूत्र पढ़ने के जगह आप संकीर्तन करने क्यों बोलते हो, भगवान का नाम जाप करना क्यों बोलते हो, जबकि हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। व्हाट कॉज्ड द लॉर्ड टू इंडल्ज इन संकीर्तना, संकीर्तन करने से क्या मिलेगा, क्यों आपने इस तरफ अपना कदम रखा। आफ्टर दिस द लॉर्ड submissively replied, I have taken to the Sankirtana movement instead of the study of Vedanta because I am a great fool, क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। उन्होंने बोल दिया कि मैंने ये किया क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। The Lord thus represented himself as one of the numberless fools of the age who are absolutely incapable of studying the Vedanta फिलोसफी। उन्होंने बोला कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आता वेद, तो मैं पढ़ के कुछ समझ ही नहीं सकता, तो मैं पढ़ के क्या करूँगा, तो मैं ईश्वर का नाम जाप करता रहता हूँ जिससे चीज़ें सिंपल हो जाए। ये सेम चीज़ एक बार ना वो प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी जो है उनके बीच में ये हुआ था कि रामभद्राचार्य जी ने कुछ बोला था कि प्रेमानंद जी महाराज जो है वो वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में जानते हैं भी या नहीं। और क्योंकि प्रेमानंद महाराज जो है वो सिर्फ राधा नाम जापने के लिए बताते हैं, सिर्फ कृष्ण को अपनाने के लिए बताते हैं, तो उनको इतना ज्ञान है कि नहीं, तो उन्होंने शायद इसमें कोई आंसर नहीं किया था। तो इससे मतलब बाद में शायद इस चीज़ में मतलब ठीक भी हो गई थी, बट मेन चीज़ जो था कि इस बारे में एक डिस्कशन हुई थी जिसमें ये बात निकल कर के आई थी, ठीक है। सो बोले कि मुझे पढ़ के कुछ समझ में तो आता नहीं है। द फूल्स इंडल्ज इन द स्टडी ऑफ वेदांत हैज़ कॉज्ड सो मच ऑफ हैवॉक इन सोसाइटी, ठीक है। तो जो समझ ही नहीं सकता वो पढ़ के क्या ही करेगा, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा मतलब हैवॉक हो गया सोसाइटी में। मतलब अगर सारे बेवकूफ़ जो लोग हैं वो अगर पढ़ने जाएंगे वेद तो वो क्या ही समझेंगे, क्या ही करेंगे, उसका उल्टा मीनिंग भी निकाल सकते हैं। द लॉर्ड दस कंटिन्यूड, एंड बिकॉज आई एम अ ग्रेट फूल माई स्पिरिचुअल मास्टर फॉरवर्ड मी टू प्ले विद वेदांता फिलोसफी। क्योंकि मैं फूल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ गलत कर दूंगा, गलत बोल दूंगा, इसका मिस इंटरप्रेट कर लूँगा, तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे मना किया है। ही सेड दैट इट इज़ बेटर दैट आई चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर द दैट वुड डिलीवर मी फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मैं भगवान का नाम जाप करूँ, उससे मुझे मटीरियल नेगेटिविटी से मैं मुक्त भी हो जाऊँगा, और जो वेद में जो चीज़ें लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आता है वो एक्चुअल में नाम जाप करने से जो वेद में चीज़ें करने के लिए बोला जाता है, नाम मना किया जाता है कि आप मत करो, ये चीज़ करो, मतलब जो एडवाइसेस दी जाती है वो सारी चीज़ें आपको अलग से बिना जाने ही सिर्फ नाम जाप करने से इंट्यूटिवली वो फील हो जाती है, और आप वही सारी चीज़ें रास्ते अपनाते हो जो वेद के अनुसार सही है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देती है, नाम जाप की इतनी शक्ति है, इट गिव्स यू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
So in this age of Kali, there is no other religion but the glorification of the Lord by utterance of His holy name, and that is the injunction of all the revealed scriptures. सब स्क्रिप्चर्स में यही पता चलता है कि इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जाप ही सबसे बढ़िया है. एंड माई स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे जो गुरु है, हैज़ टॉट मी वन श्लोक फ्रॉम द बृहन्नारदिया पुराणा. हरेर्नामा हरेर्नामैव केवलं कलौ नस्ति इवा गतिर् अन्यथा. So on the order of my spiritual master, I chant the holy name of Hari and I am now mad after his holy name. इतना प्रेम हो गया हरि के नाम से कि सिर्फ वही जापता रहता हूँ. Whenever I utter the holy name, I forget myself completely, and sometimes I laugh, I cry, I dance like a madman. I thought that I had actually gone mad by this process of chanting, and therefore I asked my spiritual master about it. मुझे लगा था कि मैं पागल हो गया हूँ सिर्फ ये नाम जाप करते करते. ही इन्फॉर्म मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया दैट दिस वाज रियल इफेक्ट ऑफ चैंटिंग द होली नेम. जब भी आप होली नेम करते हो तो आप ऐसे ही हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हो तो आप बिल्कुल बाबड़े हो जाते हो, मस्ती में आ जाते हो. which produces a transcendental emotion that is a real manifestation. एक transcendental emotion है जिसमें आप हमेशा खुश रहते हो. It is the sign of love of God. भगवान की प्रेम आपको मिल रही है, which is the ultimate end of life. Love of God is transcendental to liberation, and thus it is called the fifth stage of spiritual realization after the stage of liberation. By chanting the holy name of Krishna, one attains the stage of love of God, and it was good for food that फॉर्चुनेटली आई वॉज फेवर्ड विद दिस ब्लेसिंग. तो उन्होंने समझा कि जब भगवान का प्रेम मिलने वाला होता है, सभी दुखों से मुक्ति मिलने वाली होती है, तो आप फिफ्थ स्टेज ऑफ रियलाइजेशन तक पहुंच जाते हो, जिससे फिफ्थ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में पहुंच जाते हो, जो कि मुक्ति का स्टेट है, जो एकमात्र भगवान के नाम जाप से, उनका प्रेम मिलने से सारे दुखों से मुक्ति मिल सकती है. और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद को बहुत फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड मानते हैं, वो ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये ब्लेसिंग मिली कि मैं शुरू से ही भगवान का नाम जाप कर पाया और ये सारे बंधनों से और दर्द से मुक्त हो पाया. ठीक है, आज के लिए यही तक पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ऑन हियरिंग दिस स्टेटमेंट. सुनने के बाद में मायावादी सन्यासी ने नेक्स्ट क्या पूछा और नेक्स्ट क्या कहा. ठीक है, थैंक यू. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.